Hello everyone. डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिया के डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हुए सेकंड चैप्टर शुरू किया है, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी को 1950 से लेकर 1990 तक के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि इंडिया जो है वो किस तरह की इकोनॉमी है। इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, और 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोगों ने डिस्कस किया था: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों ही टाइप में से हम लोगों ने ये देखा कि इंडियन इकोनॉमी एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप सिस्टम की, और उससे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह की इकोनॉमी है और उसके फीचर्स एंड बेसिक उसके मोटिव या ऑब्जेक्टिव्स की बातें हम लोगों ने करी थी। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के टाइप के बारे में हम लोगों ने जाना, और आज हम देखेंगे प्लानिंग क्या होती है और इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह से की गई, किसके द्वारा की गई और कब से की गई। तो चलिए शुरू करें हम अपने आज के टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्लान या कहें प्लानिंग। का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं प्लान या फिर प्लानिंग, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी काम को करने की कोशिश करें और उस कोशिश में हम कुछ टारगेट्स को सेट कर दें और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास एक निश्चित समय होना चाहिए, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, और गिवन रिसोर्स होने चाहिए, संसाधनों की मात्रा हो और एक निश्चित समय हो। उस निश्चित समय अवधि में जब हम अपने द्वारा तय किए गए टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग क्या है? एक तरह की प्रक्रिया, प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ टारगेट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, कहीं आप तय करते हैं। तो टारगेट्स तय करके हम देखते हैं कि हमारे पास 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे टारगेट्स को तय करने में। एक तो कि रिसोर्सेज की मात्रा कितनी है आपके पास, संसाधनों की क्या उपलब्धता है, कितने पैसे मौजूद हैं और कितना समय है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में निश्चित समय अवधि के दौरान हमारे पास मौजूदा संसाधनों की मात्रा से जब हम कुछ टारगेट्स को तय करते हैं और इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, इन टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं। ये जो प्लानिंग हुई, ये एक इंडिविजुअल प्लानिंग है, जिसमें हम एज एन इंडिविजुअल, एक विशेष व्यक्ति के तौर पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ टारगेट डिसाइड किया गया, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिया गया और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश की गई, और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम पूरा करेंगे एक निश्चित समय में और दिए हुए संसाधनों की मात्रा से। ये हो गया प्लानिंग।
अब इसी में अगर हम जानना चाहें कि दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये तो गई भाई प्लानिंग की बात। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? तो जैसा कि मैंने बोला कि एक इंडिविजुअल जब प्लान करे, एक इंडिविजुअल जब टारगेट्स को सेट करे और उसको उस तय किए गए टारगेट्स को वो पूरा करने की कोशिश करे एक निश्चित समय में और दिए हुए रिसोर्सेज के साथ, तो उसे हम कहते हैं प्लानिंग। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हो गया कि जब देश की सरकार, किसी भी नेशन में जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कुछ टारगेट्स सेट किए जाते हैं, सेट ऑफ टारगेट्स, कुछ मोटिव, कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लिए जाते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश की जाती है, अचीव करने की कोशिश की जाती है। और इन टारगेट्स को सेट करने में क्या देखा जाता है कि समय, एक निश्चित समय में, स्पेसिफाइड पीरियड of time, this set of targets are to be achieved in a specified period of time with the help of available resources। मौजूदा संसाधनों की मदद से एक निश्चित समय के दौरान देश की सरकार के द्वारा कुछ प्लानिंग, जो टारगेट सेट किए जाते हैं और इनको अचीव करने की जो कोशिश की जाती है, उसी प्रोसेस को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। सारे वर्ड्स को आप एक साथ मिला करके अगर पढ़ें तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम और इट इज़ अ प्रोसेस अंडर विच ए सेट ऑफ टारगेट्स is defined by the central authority of the country. These targets are to be achieved within a specified period of time, taking the resources of the country in consideration. संसाधनों की मात्रा को कंसिडर करते हुए जब देश की सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कुछ टारगेट्स तय किए जाएं और उन टारगेट्स को पूरा करने की जब कोशिश की जाए, तो उस प्रोसेस को, उस सिस्टम के तहत जो ये सारा काम किया जा रहा है, उस सिस्टम को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहेंगे। ये तो हो गई भाई इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कि ये मतलब हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग का। अब अगर हम बात करें कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में ये इकोनॉमिक प्लानिंग कब से शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो चले पहले अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग हम समझ चुके हैं, सिंपल सा तरीका है जब आप भी किसी भी तरह के काम को करने की कुछ योजना बनाते हैं, कुछ तरीका अपनाते हैं, तो वो पूरा सिस्टम, वो पूरा आपका प्रोसेस प्लानिंग कहलाता है। और सेम है विद द कंट्री, विद द गवर्नमेंट। देश में भी कई तरह के टारगेट्स को तय किया जाता है और उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो उन टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश में जो भी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिस सिस्टम के तहत वो काम होगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ व्हाट इज द प्लान या व्हाट आर द प्लान्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए, इंडिया में ये इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए, इंडिया में योजनाओं को बनाने के लिए एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया था। देश जब हमारा आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी के बाद
हमारे देश को डेवलप बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ था। ये प्लानिंग कमीशन, ये संस्था का नाम है। इसकी स्थापना जो हुई थी, सेटअप और यू कैन से एस्टैब्लिश्ड इन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 ईस्वी में प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ था। किस पर्पस के साथ? तो इंडिया में कई तरह की योजनाओं को बनाने के लिए, या कहें सिंपल, मेकिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स। देश में कई तरह की पॉलिसीज एंड प्लानिंग करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी में। इसको सेटअप किया गया था उस समय के जो भी गवर्निंग बॉडी थे उनके द्वारा। और अगर हम बात करें कि प्लानिंग कमीशन इसका सेटअप हुआ था उस समय के देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्लानिंग कमीशन के बारे में एक और बात है कि इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और प्लानिंग कमीशन जो है, इसके जो चेयरमैन होते वो वही व्यक्ति थे जो कि देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन जो होंगे वो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हुआ करते थे। तो जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, सेटअप हुआ, तो उस समय प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हो गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इस तरह की योजनाएं इंडियन इकोनॉमी में बनाई गई। सबसे पहले तो योजना बनाने के लिए एक प्रॉपर कमीशन सेट कर दिया गया और कमीशन का नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। और इस प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 में सेटअप किया गया ताकि ये कंट्री में कई तरह के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बना सकें। और इस प्लानिंग कमीशन की स्थापना देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जो कि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन या अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो वो वही व्यक्ति हुआ करते थे जो कि देश के करंट प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो ये हो गई प्लानिंग कमीशन की बात। अब सवाल है कि प्लानिंग कमीशन को सेटअप जिस पर्पस से किया गया था योजनाओं को बनाने के लिए, तो इस प्लानिंग कमीशन ने हमारे इंडियन इकोनॉमी में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया किस तरह की योजनाओं को बनाया। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में देश को विकसित बनाने के लिए जिस योजना का सेटअप किया गया या जो योजना तैयार की गई उसका नाम था 5 ईयर प्लान्स। हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ये हो रहा था कि देश में प्लानिंग की जा रही थी कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स को तय करके। और इन प्लानिंग में जो भी ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते थे, जो भी उद्देश्य रखा जाता था, उन उद्देश्यों को 5 ईयर्स में पूरा करने की कोशिश की जाती थी। तो 5 वर्षों के लिए देश में कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए और उस तरह की प्लानिंग को हम 5 ईयर प्लानिंग के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में की गई। और ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना
50 में हुई थी। तो हमारे देश में जो 5 ईयर प्लान था, जो 5 ईयर प्लान की स्थापना हुई, तो स्थापना कहें या आप शुरुआत कहें, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडियन इकोनॉमी में 1951 में बना था और 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। और उसके बाद से ये हमारे कंट्री में कंटिन्यू रहा। और अब तक अगर हम बात करें कि हमारे देश में कितने 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं, तो हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं। और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अलग अलग उद्देश्य को रखा गया और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। जो देश में मौजूदा संसाधन थे, या आप सिंपल सेंस में समझे तो पैसे जो हैं वो इस तरह के 5 ईयर प्लान्स में खर्च किए गए और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश की गई। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह की हुई, तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से कई सारी योजनाएं चलाई गई। पहली योजना 1951 में शुरू हुई थी, जो कि पंचवर्षीय थी, तो 5 वर्षों तक चली। 51 से शुरू होकर 1956 तक चली। और फिर इसके बाद हमारे देश में कई सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। आइए ज़रा बात कर लेते हैं कि हमारे कंट्री में जो अलग अलग 5 ईयर प्लान्स बनाए गए वो कौन कौन से थे, उनका समय। तो 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इंडिया में हम 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली योजना जो है वो हमारे देश में 1951 में शुरू की गई थी। और उसके बाद से हमारे कंट्री में कई सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए गए और उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को तय करके गवर्नमेंट ने उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करी। तो हम यहाँ पे योजनाओं का नाम देखते चलेंगे, कौन कौन सी योजनाएं थी, और फिर 1 बाय 1 करके उनके बारे में भी जो ज़रूरी की बातें होंगी वो हम डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो कंट्री में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना वो बना 1951 से 1956 तक। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। अगर यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बता दूं कि अलग अलग 5 ईयर प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, तो वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करते हुए चल सकते हैं। डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि इंडियन इकोनॉमी में कई तरह के प्रॉब्लम्स देखे गए थे अलग अलग सेक्टर्स में। तो उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 करके दूर करने की कोशिश की गई है और कंट्री में अलग अलग योजनाओं को तय किया गया। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हमारे कंट्री की, उसका पर्पस रखा गया था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड डेवलपमेंट के उद्देश्य को पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, जिसके तहत कंट्री में कई तरह के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें भूमि सुधार से लेकर किसानों के बीच के डिफरेंसेस को, जिसमें अमीर गरीब के बीच के अंतर को घटाने जैसे उद्देश्यों को शामिल किया गया। साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इंडियन इकोनॉमी की जो स्थिति बिगड़ गई थी, उन स्थितियों को सुधारते हुए देश में जो भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी, उनको पूरा करने के उद्देश्यों को शामिल किया गया था। और इस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान का
जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया वो था एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट। उसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे पंचवर्षीय योजना का, जो कि था सेकेंड 5 ईयर प्लान, और ये हमारा चला 1956 से लेकर 1961 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान कंट्री में 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चलाई गई थी या लागू की गई थी, अब एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की योजना बन चुकी थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से बुरे तरीके से प्रभावित क्षेत्र था, वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो गवर्नमेंट के सामने अब चुनौती थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, और इसीलिए उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को 1956 से 1961 तक के बीच में शुरू किया। और इस योजना का उद्देश्य रखा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट, जिसमें हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को प्रमोट किया गया। हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी मात्र इंडस्ट्रीज़ के नाम पर। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से कोशिश की गई कि कंट्री में जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है उसको बढ़ावा मिल सके, और कैपिटल गुड्स जैसे कि आयरन, इंडस्ट्री, स्टील, केमिकल्स, इस तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ के सेटअप पर काफ़ी मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। एक एक बात और आपको बता दूं, जहाँ पे इट नेसेसरी वो मैं आपको बताती चलती हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था वो हैरोड एंड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। हैरोड एंड डोमर 2 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ मॉडल्स दिए थे, और उन्हीं को बेस रखते हुए हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। फिर ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था 1956 से 1961 तक, ये प्रोफेसर महालनोबिश के द्वारा दिए गए मॉडल पर बेस्ड था। ये भी एक व्यक्ति का नाम है महालनोबिश, और इन्होंने एक मॉडल दिया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और इसी मॉडल को बेस रखते हुए हमारे देश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो आधार है वो रखा गया। और उसके बाद हमारे कंट्री में आया थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि चला 1961 में आया था, और 66 तक ये प्लानिंग हमारे कंट्री में चली। थर्ड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव रखा गया उसमें कंट्री को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। आत्मनिर्भरता की बात करें तो इसमें हर एक सेक्टर पर ध्यान दिया गया, और डेवलपमेंट जो बेसिक चाहिए था देश को वो हो चुका था। तो हमारे देश में अब आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनके प्रोडक्शन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। सेल्फ रिलायंस, साथ ही साथ सेल्फ जनरेटिंग, कहने का मतलब है कि जिस भी तरह की वस्तु की ज़रूरत है उसको देश में खुद ही उत्पादित करने पर खास रूप से ध्यान दिया गया। और इस तरह से हमारे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। लगातार हमारे देश में 3 5 ईयर प्लान्स लगातार चले, यानी कि 15 वर्षों तक 5 ईयर प्लानिंग इंडिया में
हुआ। अब 5 ईयर प्लान जब इंडिया में 3 वर्षों तक चला तो उसके बाद हमारे कंट्री को ज़रूरत थी इस बात का पता लगाने के लिए कि नेशन में ये जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जा रहे हैं इनसे किस तरह का बेनिफिट हो रहा है, या फिर हमें हमारे जो प्लान्स तय किए गए हैं वो सेट हो पा रहे हैं या हम उनके लिए फेल हो जा रहे हैं। तो ऐसा सब समझने के लिए कंट्री में फिर कोई योजना नहीं चली, पंचवर्षीय योजना नहीं चली, बल्कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश में प्लान हॉलीडे हो गया। प्लान हॉलीडे जो कंट्री में चला है वो पूरे 3 वर्षों तक चला, 1966 से 1969 तक, जिसमें कंट्री में हुए 15 वर्षों की योजनाओं को इवैल्यूएट किया गया, उनके ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज किया गया कि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। और उसके बाद देश में 4th 5 ईयर प्लान आया। 4th 5 ईयर प्लान जो हमारे कंट्री में चला है वो चला है 1969 से 1974 तक। 3 वर्षों के गैप के बाद हमारे कंट्री में फिर से योजनाओं को शुरू किया गया और 4th 5 ईयर प्लान आया। 4th 5 ईयर प्लान में अगर बात करें कि क्या था, तो ये जो 3 वर्षों का था ना प्लान हॉलीडे, इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी प्लानिंग नहीं हो रही थी। इसमें आपका कुछ एनुअल प्लान्स हो रहे थे कंट्री में, कुछ जो छिटपुट से छोटे मोटे प्लानिंग उस तरह की योजनाओं को किया गया था, और इसलिए इस पीरियड को प्लान हॉलीडे कहा जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर एक निश्चित टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं हुई थी। उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान जो आया उसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान आया उसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य रखा गया था कंट्री में ग्रोथ, साथ ही साथ स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, क्योंकि उस समय तक हमारे देश में काफ़ी अस्थिरता देखी जा रही थी और देश का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो काफ़ी कम हो गया था। तो देश की सरकार ने मुख्य तौर पर 4th 5 ईयर प्लान में उद्देश्य रखा कि कंट्री में ग्रोथ, स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट करना है और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में ज़रा प्रोग्रेसिव अचीवमेंट करते हुए कंट्री में नेशनल इनकम को इंक्रीज़ कराते हुए कई तरह की योजनाओं को लाया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्टेबिलिटी पे, ये जो टर्म स्टेबिलिटी है इसमें ख़ास तौर पर गरीबी को हटाने पर ध्यान दिया गया, क्योंकि उस समय तक भी हमारे देश में जो पॉवर्टी है वो काफ़ी हाई रेट में थी, जिसकी वजह से कंट्री में पॉवर्टी के रेट को कम करते हुए 4th 5 ईयर प्लान में कई तरह की प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ को इंक्लूड किया गया, जिसके तहत नेशन में जो अमीर और गरीब के बीच का डिस्टेंस है या जो डिफरेंस है उसको घटाने की कोशिश हुई। और इस तरह से 4th 5 ईयर प्लान के मुख्य उद्देश्यों में शामिल किया गया ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को। उसके बाद हमारे कंट्री में 5th 5 ईयर प्लान आया और 5th 5 ईयर प्लान हमारे देश में चला 1974 से लेकर 1978 तक। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में आपको 5th 5 ईयर प्लान का जो टाइमिंग मिलेगा वो 1974 से 79 भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपना सेफ साइड इसको रखते हुए चलते हैं। चलिए 1974 से 79 तक ये चला। अब 5th 5 ईयर प्लान में जो ऑब्जेक्टिव रखे गए उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और दूसरा अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। 5th 5 ईयर प्लान में जो उद्देश्य थे उनमें 2 उद्देश्य मुख्य रूप से शामिल किए गए। एक तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाने से संबंधित योजना रखी गई देश में
गरीबों को नहीं हटाना था, गरीबी हटाना था, ठीक है। और दूसरा था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखें, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी या जो तीसरी थी, इसमें भी सेल्फ रिलायंस उतना अचीव नहीं हो पाया था जितने की नेशन को ज़रूरत थी। इसी वजह से 5th 5 ईयर प्लान में भी उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को तय किया गया और कंट्री में 2 उद्देश्यों के साथ पंचवर्षीय योजनाओं में 5वीं पंचवर्षीय योजना को अडॉप्ट कर लिया गया। इसमें गरीबी को हटाने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे थे, आज़ादी के वक्त इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी का जो रेट था वो बहुत हाई था, जिसकी वजह से कंट्री का ग्रोथ बेहतर तरीके से नहीं हो रहा था। तो 5th 5 ईयर प्लान्स में मेन ऑब्जेक्टिव यही रखा गया था कि पॉवर्टी को हटाना है और गरीबी को दूर करना है, साथ में आत्मनिर्भरता को हासिल करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के नेशनल प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर से लेकर के हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, इस तरह के मुख्य सेक्टर्स पर या फैक्टर्स पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इनकम का बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड किया गया। गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की गई कि ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाए जिसमें लोगों का जो डोमेस्टिक सेविंग है, घरेलू सेविंग्स जो हैं, उनको वो बढ़ा सके। और इन उद्देश्यों के साथ हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में चली। ये हमारे देश के कुल 5 इंक्लूड कर दिया अगर प्लान हॉलीडे को, तो 6, मतलब टोटल 6 प्लान्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर हम सिर्फ 5 ईयर प्लान की बात करें तो हम लोगों ने 5 5 ईयर प्लान्स देखा है। अब आपको इसको इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं। ये 2 मैंने टर्म्स आपको बता दिए, फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान के बेस के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये काम आते हैं। उसके अलावा बाकी के इस तरह के पॉइंट्स अवेलेबल नहीं हैं। कहने का मतलब है कि उसके बाद आपको 3rd 5 ईयर प्लान के बाद इस तरह के सवाल नहीं आते। उसके बाद आपके टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। अब हमारे देश में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। इन 12 में से 5 हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और बचे हुए जो 7 5 ईयर प्लान्स हैं इनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उनके भी टाइम पीरियड के साथ साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।